सालों से इनकी आबादी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ मैं भी, अगर हम किसी को पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हम बंगाल से आए हैं। कोई भी जो क्रॉस हो रहा होगा उसको वो घूरेंगे, आंखों में आंखें डाल के घूरेंगे, एक तरह की चुनौती देंगे उसे। और कई बार मैंने पूछा भी, भाई कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आंखों में क्यों घूरते हैं, आप जो काम है। संजौली या फिर शिमला, यहां पर मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ी, यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग कब से आकर रहने लगे और क्या धीरे धीरे ये स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। इनकी वजह से क्या स्थानीय लोग डर में रहते हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हम जरा यहाँ के लोकल लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित है। अमित, ये बताएं कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही है और मुस्लिम आबादी के बढ़ने की वजह क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन लोगों का यहाँ पर पेशा क्या है, ये लोग क्या करते हैं। आप जी देखिए, मैं मूलतः शिमला संजौली में ही मेरा जन्म हुआ है और अभी तक मतलब मैं यहीं शिमला में ही अपनी पढ़ाई करी है और अब मैं जॉब भी यहीं शिमला में कर रहा हूँ। तो हमने इनको काफी पहले से देखा है। तो जब हमें पहले का याद आता है तो बहुत कम यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और आपको पता है वैसे हिमाचल के लोग बहुत ही शांति प्रिय है, प्रेम सद्भाव से रहने वाले हैं, मेहनती लोग हैं। तो हम में यहाँ पे सारे समस्त लोगों ने कभी भी इनको कभी भी अपोज नहीं किया। आज ये नौबत आ गई है कि सबको धरने पे उतरना पड़ रहा है। वो इसलिए आई है क्योंकि कुछ सालों में इनकी जो तादाद है, इनकी संख्या जो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब आम लोगों को अपनी हर एक कार्य करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये रास्ता है यहाँ पे फ्राइडे को काफी रश हो जाता है, कमेंटिंग होती है, जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। जितने भी हमारे वेंडर्स है ऊपर, जिन्होंने अब इलीगल है लीगल है ये तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जो मेजॉरिटी है उसमें से इलीगल है, तो उनका बिहेव भी ठीक नहीं है। जिस तरह से कोई महिला जाएगी, कोई लड़कियां जाएगी तो उनको कमेंटिंग करेंगे। और इनकी एक और चीज है, कोई भी जो क्रॉस हो रहा होगा उसको वो घूरेंगे, आंखों में आंखें डाल के घूरेंगे, एक तरह की चुनौती देंगे उसे। और कई बार मैंने पूछा भी, भाई कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आंखों में क्यों घूरते हैं, आप जो काम है तो उसके बाद फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, अब एक चीज बताएं कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी, चाहे शिमला की बात करें, संजौली की बात करें, कब से बढ़नी शुरू हुई है, कैसे बढ़नी शुरू हुई है? सर देखिए, ये धीरे धीरे मतलब जहां से हमें याद आ रहा है, जैसे याद आ रहा है तो ये बढ़ ही रहे हैं। पर अभी कुछ पिछले 3 इतने सालों से इनकी आबादी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ मैं भी, अगर हम किसी को पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हम बंगाल से आए हैं। तो बंगाल से तो रोहिंग्या ही आएंगे यहाँ पे, तो उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं है। इवन कुछ साल पहले ये न्यूज भी आई थी कि एमसी के लोगों ने रोहिंग्या को सफाई कर्मचारी रख दिया यहाँ पे। तो बस हमारी यही मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आंखें ना मूंदे। यहाँ पे लोगों को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तभी इतने बड़े स्तर पर। अच्छा, तो संख्या इनकी बढ़ रही है तो ये लोग यहाँ पर करते क्या है, इनका पेशा क्या है, काम क्या है? सर देखिए, तहस बाजारी वही है। एक दुकान से ये 2 दुकान डिवाइड कर लेते, 2 से 3, एक पेशे से दूसरे पेशे में चले जाते हैं। बार्बर यही है, दर्जी यही है, फ्रूट विक्रेता, फ्रूट की आई थिंक हिमाचल की पूरी मार्केट इनकी कैप्चर की हुई है। गैस सिलेंडर सप्लाई होगी ये है, मिल्क सप्लाई ये है। तो सारी जगह इन्होंने अपनी जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या कितनी रही होगी, परिवार कितने रहते होंगे संजौली में? सर जो हम आज देखते हैं, मतलब उससे तो पहले तो गिने चुने 4-5 परिवार ही थे। ये यहाँ मुस्लिम रहते थे पहले इसी एरिया में, हम भी यहीं रहते हैं, तो यहाँ 4-5 परिवार रहते थे। पर अब जो है ये, अब यहाँ से सारे में ये किराए के मकानों में क्वार्टर लेके काफी जगह रहते हैं। अब रहते हैं। एक नाम यहाँ पर बताया जाता है सलीम टेलर का, जो हज करने के बाद हाजी सलीम टेलर हो गए और अब वो मौलवी भी हैं इस मस्जिद के। तो बताया जा रहा है कि उनसे यहाँ पर लोगों के मिलने मुलाकात करने का सिलसिला बहुत ज्यादा रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं उनके द्वारा और धीरे धीरे यहीं आकर बस गए। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर देखिए, मेरे पड़ोसी हैं, हम भी देखते हैं, काफी लोग आते हैं यहाँ पे, अलग अलग एज ग्रुप के आते हैं। कई बार तो 12 से 14 साल के बच्चे भी देखे हैं, 15-15, 20-20 बच्चे देखे हैं मैंने आते हुए। यहाँ आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये तो पता नहीं।
और मोहम्मद सलीम नाम भी कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो किसी ने सुना नहीं होगा। सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे पॉलिटिशियंस हैं, सबका सूट वहीं सिलता है, सारे वहीं सूट सिलाते हैं। बड़ा फेमस टेलर है, सारे उनसे काम करवाते हैं। उनके और भी है, उन्होंने काफी रखे हैं, काम करने के लिए भी रखे हैं। तो ये तो सबको पता ही है। ठीक। तो सलीम टेलर क्या बाहर के लोगों को यहाँ जो आते हैं उनको वो एंटरटेन करते हैं, यहाँ उनकी व्यवस्था करते हैं, रहने खाने व्यवस्था, चाहे काम को लेकर हो? देखिए सर, इसमें अंदर की बात क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, पर टच पॉइंट जरूर है। यहाँ मिलते हैं, आना जाना है। अब ये मस्जिद की वजह से है, उनके घर की वजह से है, तो ये तो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप अमित को सुन रहे थे, जो यहीं के संजौली इलाके शिमला के रहने वाले हैं, और ये बता रहे हैं कि देखते ही देखते पिछले कुछ वक्त में यहाँ का माहौल से लेकर यहाँ पॉपुलेशन, खास समुदाय के लोगों की कैसे बदल गई है, और वो लोग यहाँ पर किस तरह का व्यवहार करते हैं, और यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है उससे किस एकदम विपरीत व्यवहार इन लोगों का होता है। और यही वजह है कि यहाँ के लोग सड़क पर भी उतरे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। मस्जिद एक वजह हो सकती है उसकी, लेकिन यहाँ का बदलता माहौल, यहाँ की आओ हवा जो इन लोगों के आने से बदली है, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है। विशाल जी, आप यहीं के रहने वाले हो? जी सर, स्थायी निवासी। ये बताएं कि ये कुणाल हो या बाकी जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जिनके बारे में अभी मेरी बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि ये सभी लोग नाम बदल कर रहते हैं, ऐसा है क्या? जी सर, ये सभी जितने भी ये काम करते हैं वो सब अपना नाम बदल के रहते हैं। ये भी कई सालों से यहाँ कुणाल बनकर रह रहा है सर। अच्छा। कुणाल बनकर रहता है। ये पहले एक सुमटी में काम करता था, उसके बाद इसने यहाँ मैली मल्याना सारे में अपनी दुकानें खोली है। और जो इसके पास लड़के आते हैं वो भी सर हिंदू नाम से ही अपना नाम बताते हैं, और होते मुसलमान हैं और नाम हिंदू बताते हैं। सर हिंदू नाम बताते हैं अपना। हमने इनके मतलब 1-1.5 साल हो गया है सर, हमने इनका नाम चेंज कर, बकायदा ना बोर्ड पे कुणाल लिखा होता था सर, वो नाम हमने चेंज करवाया है कि अपना नाम लिखो। इसमें अपना नाम फिर नहीं लिखा है सर, इन्होंने आयात ग्लैन जॉन लिख दिया, अपना नाम नहीं लिखाते हैं सर। हमने इसके लिए भी कई बार इनसे 5 से 6 बार हम जब इनके पास गए तब जाके इन्होंने नाम चेंज करवाया है सर बोर्ड पे अपने। और इनके पास लाइसेंस होते नहीं सर, लेडीज जेंट्स सबका काम कर रहे होते हैं सर। हमने इस चीज के लिए भी आवाज उठाई थी पर कोई फायदा नहीं हुआ सर। तो ये देखिए, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ कैसे नाम बदलकर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। एक खास बात ये भी है कि ये लोग नाम बदलकर क्यों रहते हैं? क्या इनको कोई डर है, या ये अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, अपना नाम छुपाकर दूसरों को धोखे में रखना चाहते हैं? सर ये सोचते हैं अगर ये अपना नाम, जो भी इनका नाम है गुलफाम असाम, जो भी इनका नाम है, अगर ये वो नाम बताएंगे तो लोग इनके पास, हमारे हिंदू लोग नहीं जाएंगे नहीं। तो इसीलिए अपना नाम कुणाल वगैरह बना के, कोई मोनू कोई सोनू बना के, इसीलिए अपना नाम आइडेंटिटी छुपाते हैं ये। तो ये एक आध कहानी ऐसी है, एक आध बातें ऐसी हैं कि अक्सर ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं? सर यहाँ पे जितना भी इनका समुदाय है ये सब अपना नाम सोनू मोनू कुणाल ऐसे इन्होंने सबने अपना नाम बदला हुआ है यहाँ पर। पिछले कुछ वक्त में यहाँ पर मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ी है? सर 10-1 सालों में यहाँ पर अगर जैसे पिछले 10 सालों में देखा जाए, जैसे 100 एक आबादी होगी मुस्लिम, तो जो आज के टाइम में देखा जाए तो ये कुछ नहीं तो ये 5 से 10 हजार हो चुकी है। 5 से 10 हजार? 5 से 10 हजार हो चुकी हो। और ये काम क्या करते हैं? किसी का डेंटिंग पेंटिंग का काम है, किसी का नाई का काम है बस, और किसी का टेलरिंग का काम है बस। इनका यही काम है, बाकी कोई काम नहीं इनका। रेडी फेडी का काम है इनका। और ऊपर आप संजौली जाएंगे, जितना भी संजौली में बाहर मार्केट, दुकानों के बाहर जैसे शॉप्स लगी होती है सब्जी सुब्जी की, तो सारे में सर यही बैठे हुए, बाकी कोई नहीं है बैठा हुआ। और इन्होंने 60-60 हजार रुपए में दुकानें ली हुई है कईयों ने। तो आप सोचो सर, ये 60 हजार रुपए ये कैसे निकालेंगे सर? ये 60 हजार रुपए एक शॉप का रेंट कैसे निकालेंगे सर? ठीक है, तो ये नाम बदलने की एक बात जो सामने आई थी, क्योंकि अभी आवाज ये भी उठ रही है कि यहाँ पर लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश होती रहती है, या इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, ऐसा चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज। यहीं के रहने वाले हैं आप? बाकी सब लोग जो यहाँ बैठे हुए थे सब कहाँ छुप गए? आप लोग इतना डरते क्यों हैं? आप लोग किससे डरते हैं? अब ऑनर हमारे पास था, हमारे साथ जो उसका लीगल एग्रीमेंट हुआ है वो बिल्कुल उसके असली नाम पर हुआ है। के नाम से हाँ, जो एग्रीमेंट है उसकी हमारे पास कॉपी भी है। मतलब हमारे साथ कोई नाम नहीं छुपाया गया था, और उसने एड्रेस भी उसका उसने प्रॉपर बताया था।